नमस्कार, मैं वहीद अहमद और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जहां हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति, सोशल इशू और सोशल डेवलपमेंट की। इस समय मेरे साथ महोबा आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष राकेश कुमार जी मौजूद हैं। राकेश जी से जानेंगे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या उनकी रणनीति है, किस तरीके से वो 2022 विधानसभा चुनाव में महोबा में लड़ने वाले हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत। जी सर, आपका स्वागत है कि आप इस चैनल के माध्यम से आम आदमी पार्टी की बात जन जन तक पहुंचाने में सहयोग कर रहे हैं। इसका आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जो संगठन है आईपा, ये जो काम कर रहा है, जिस तरीके से हम लोग जन सरोकार के मुद्दे उठाते हैं, मुद्दों को सामने लाने का काम कर रहे हैं, इस काम को किस नजरिए से देख? जी, आपका नज़रिया लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में बहुत ही सशक्त और अच्छा माध्यम है, जिससे कि आम आदमी पार्टी की और अन्य पार्टियों की जो विचारधारा और कार्य हैं, जनता तक पहुँचे, ये आपका बहुत अच्छा माध्यम है। धन्यवाद। ये सबसे पहला सवाल है मेरा, महोबा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में पहला चुनाव लड़ रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में कितनी सफल साबित हुई आपकी जो रणनीति थी? जैसे दिल्ली में आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में आपकी रणनीति कितनी सफल साबित हो सकती है? किन मुद्दों पे आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ? आम आदमी पार्टी मुद्दों पर ही राजनीति कर रही है, ना कि मुद्रा पर। जैसे कि अभी तक जो एक राजनीति ट्रेंड चलता रहा कि मुद्रा देकर मतदाताओं को लुभाने का, तो आम आदमी पार्टी का जो मेन मकसद है कि मुद्दों पर राजनीति, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और जो बेरोजगारों को रोजगार देने की बात, इन मुद्दों पर ही आम आदमी पार्टी सिद्धांतों पर अडिग है और इन्हीं पर कार्य कर रही है और इन्हीं मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी आम जनता के बीच में जा रही है। इस तरीके से देखा जाता है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जो जब भी होता है, कोई सा भी चुनाव हो, जातिगत चुनाव होता है यहाँ पर। क्या लगता है आपका प्रयोग कितना सफल हो पाएगा यहाँ पर? देखिए, प्रयोग जब एक जगह एक दिल्ली प्रयोगशाला मानी गई और वहाँ पर ये सफल रहा, क्योंकि आम आदमी को शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए और बेरोजगारी से मतलब नौयुवकों को रोजगार चाहिए। इन सब मुद्दों के लेकर ही हम लोग हैं और एक राष्ट्रवाद, इनका जो अन्य दलों का है, सत्तारूढ़ दल का राष्ट्रवाद झूठा है। हमारा राष्ट्रवाद सही मायने में है, क्योंकि हम सभी वर्गों की बात करते हैं और धरातल पर ही काम करते हैं। ये हमारा अभी तक का जो अनुभव है पार्टी का, उन्हीं मुद्दों को लेकर हम आज भी 2022 में यूपी में चुनाव में मैदान में उतरे हैं। किस पार्टी से आप लोगों का गठबंधन होने वाला है, या सिर्फ अकेले चुनाव लड़ेंगे या फिर किसी पार्टी से गठबंधन करेंगे? अभी तक जो संकेत मिले हैं, वो बिल्कुल अभी ये है कि किसी भी दल से गठबंधन नहीं है और माननीय केजरीवाल जी ने कहा था, यदि किसी से कोई गठबंधन होता है, तो आप सभी को बताया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं। कितनी सीटों में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है? अभी तक जो घोषणा हुई है, इस 403 विधानसभा पर सभी जगह पर प्रत्याशी पूरे ताकत के साथ अपने एजेंडे के साथ चुनाव लड़ रही है। आप आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं। बात महोबा जिले की जाए तो महोबा जिले में ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिनको दूर करने के लिए आम आदमी पार्टी मैदान में आई है? सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो 30 वर्षों से पहले जो शिक्षण संस्थाएं थी, उन्हीं शिक्षण संस्थाओं पर अभी भी हम लोग डिपेंड हैं, क्योंकि यहाँ के जो राजनेता रहे हैं, इन्होंने शिक्षा पर कतई ध्यान नहीं दिया है। आप देख लें कि किसी भी राजनेता का या विधायक सांसद अपने स्तर से किसी ने कोई विद्यालय खुलवाया हो या सीटें बढ़वाई हो अथवा इस तरह से कोई भी रचनात्मक कार्य किया शिक्षा के लिए, अभी तक ऐसा नहीं है और यही आम आदमी पार्टी का बेस चुनाव का है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, पानी, बिजली उत्तर प्रदेश की मूल समस्याओं में से एक है। बात महोबा जिले की जाए तो यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार 3 बड़े मुद्दे हैं। पेयजल और सिंचाई का साधन नहीं है। क्या कहेंगे इन सब? हमारी पार्टी की विशेष जो दृष्टिकोण है कि इन सभी मुद्दों पर, शिक्षा पर हो, स्वास्थ्य पर हो, क्योंकि आम आदमी पार्टी का प्रमुख एजेंडा है फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य व्यवस्था, फ्री बिजली, फ्री पानी। और जो आपको जो बिजली
जो भी फ्री सुविधाएं दिलाई जाती हैं, ये केवल भ्रष्टाचार को रोककर ही दिलाई जाती हैं, क्योंकि साधन संपन्न सब हैं प्रदेश हैं, लेकिन क्या है कि भ्रष्टाचार और जो सिस्टम की गड़बड़ी है उसको ठीक करके ही हम आम आदमी को तक ये सभी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। क्या लग रहा है आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में बदलाव की राजनीति ला पाएगी? बिल्कुल बदलाव की राजनीति आ रही है, क्योंकि नौजवानों ने ठान लिया है कि अब बहुत दिन हो गए हैं लाठी डंडे खाते हुए, क्योंकि जो भी अपनी बात करता है उसको या तो रास्ते से हटा दिया जाता है या उसको इतना उत्पीड़न कर दिया जाता है कि वो आदमी चुपचाप बैठ जाता है। इसी को, क्योंकि यदि आप लोकतंत्र में इस तरह से दबा के चलेंगे किसी को, तो ये ज़्यादा दिन तक नहीं लोकतंत्र चल सकता ही, ना ही किसी पार्टी की राजनीति हो सकती है। जिस तरीके से महोबा की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निराकरण आम आदमी पार्टी कैसे करने वाली है? क्या सुविधाएं महोबा की जनता को मिलने वाली हैं? अगर आपकी सरकार आती है, आपकी पार्टी का विधायक यहाँ से जीतता है? आप समझिए, ये विकास की जब गंगा बहेगी तो अपना जिला नहीं पूरा प्रदेश इस गंगा विकास की गंगा में बहेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी बता चुके हैं हम आपसे कि जो प्रमुख एजेंडा है, मूलभूत सुविधाएं हैं, जो आम लोगों को मूलभूत सुविधाएं चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई भी केवल जिला चिकित्सालय है, एक रिफर सेंटर खुला हुआ है, यहाँ पर ट्रॉमा सेंटर नहीं है, केवल आप यहाँ पर भर्ती हो सकते हैं, मलहम पट्टी करवा लीजिए, ना ही डॉक्टर हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर करोड़ों रुपए की मशीन रखी हुई हैं अस्पतालों में, लेकिन कोई डॉक्टर ना होने की वजह से यहाँ पर उन मशीनों का कोई उपयोग नहीं हो रहा है। सरकार का पैसा लग गया, जो सप्लाई करता रहे उन्होंने पैसा खा पी के बराबर किया, और जनता इन सभी सुविधाओं से वंचित अभी भी है। क्या करेगी आम आदमी पार्टी? इन सब के लिए यही है कि हम लोग अत्याधुनिक तरीके से लोगों को स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं उनको बढ़ाएंगे, और शिक्षा पर क्रांतिकारी कदम होगा आम आदमी पार्टी का, कि यहाँ पर जो मॉडल है, एक से एक स्कूल जो सरकारी अच्छे खोले जाएंगे। जैसा दिल्ली में देख रहे हैं आप कि हर रिजल्ट देख रहे हैं आप, अच्छे से अच्छे, वो चाहे आईआईटी हो, चाहे इंजीनियरिंग क्षेत्र में हो, चाहे मेडिकल में हो, सरकारी स्कूलों की बच्चे उसमें प्रतिभा कर रहे हैं और अच्छे सफल हो रहे हैं। इसी तरह का मॉडल, दिल्ली मॉडल, यहाँ यूपी में भी लागू किया जाएगा। बात अभी प्रत्याशियों की जाए तो आपने अभी एक भी प्रत्याशी महोबा जिले में घोषित नहीं किया है। क्या लग रहा है, पुराने राजनेता आएंगे या फिर नए प्रत्याशी को मैदान में लाया जाएगा? देखिए, आम आदमी पार्टी आम आदमी की और कार्यकर्ताओं की बदौलत ही राजनीति करती है। हमारे चरखाई विधानसभा से प्रेम नारायण राजपूत जी हैं, वो संभावित प्रत्याशी भी हैं और वहाँ के प्रभारी भी है, और लगभग उनका टिकट क्लियर रहेगा। एक जो काफ़ी दिन से काम कर रहे हैं, और महुआ सदर से है, उसमें कई लोगों के नाम चल रहे हैं, शीघ्र ही उस पर घोषणा हो जाएगी। दोनों विधानसभाओं में कितने आवेदन प्रत्याशियों के आए थे टिकट के लिए? ऐसा है कि अभी हमारे यहाँ पर यूपी जोड़ो अभियान चला था, सदस्यता अभियान का, जिसमें कि कहा गया था जो इस अभियान पर बढ़-चढ़ के हिस्सा लेगा, उसको हम लोग टिकट की दावेदारी जो यदि करते हैं वो, तो उनको पहले वरीयता दी जाएगी। इसी क्रम में हमारे वो प्रेमनाथ राजपूत जी, उन्होंने इस पर काम किया, और इस समय वही यहाँ पर चरखाई से काम कर रहे हैं। और हमारे यहाँ के एक हैं और अन्य प्रत्याशी हैं, जो कि एक महेश सोनी जी हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी आवेदन किया है और अन्य लोगों ने आवेदन किया है, और शीघ्र ही इस पर निर्णय होकर आपके सामने प्रत्याशी सामने होगा। अध्यक्ष जी, बात की जाए मौजूदा राजनीति की, तो कितना संतुष्ट हैं आप आज के समय की जो राजनीति है उससे, और पिछले समय जो राजनीति चलती थी उससे? देखिए, अब राजनीति में जो धर्म नीति का एक जो फंडा चल गया है, इससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि राजनीति और धर्म नीति अलग-अलग विषय हैं। उसको जोड़ के लोगों को भड़काने का जो काम कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत है। क्योंकि आप देखें, यदि इतिहास उठाकर, तो मुसोलिनी हो चाहे हिटलर हो, जिन्होंने भी ये अंधभक्त कह लो, चाहे इनको एक वो कह दो कट्टरवादी विचारधारा के, तो इससे क्या हुआ, देश का गर्त होगा, क्योंकि इनसे कोई भला होने वाला नहीं है।
आप देखें कि कई देश है जो कट्टरवादी पर अपनी राजनीति किए, लेकिन उनका विनाश ही हुआ है। महोबा की जनता को क्या संदेश है आम आदमी पार्टी का? आम आदमी पार्टी का प्रमुख संदेश यही है कि आप मुद्दों पर वोट दें, जो आपके हर जो मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं, क्योंकि माननीय केजरीवाल जी और संजय भाई जी ने जो कहा कि हम जो कहते हैं उससे अधिक कर देते हैं और करने की बात उसको धरातल पर उतारते हैं। इसलिए बिजली, पानी, शिक्षा, रोजगार जो हमारे अभी तक माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने 4 गारंटी दे चुके हैं। प्रथम है हमारी बिजली, 300 यूनिट बिजली फ्री मुफ्त है और बकाया बिल माफ़ है, किसानों को बिजली माफ़ है, रोजगार गारंटी दी उन्होंने और शिक्षा, स्वास्थ्य फ्री सेवा दी है और जो 18 वर्ष से ऊपर की महिलाएं हैं उनको प्रति महीने 1000 रुपये मिलेगा और रोजगारों को 5000 भत्ता मिलेगा। वैसे 10 लाख तक की उन्होंने घोषणा की है, 10 लाख प्रति वर्ष रोजगार दिया जाएगा। क्या आम आदमी पार्टी भी लुभावने बातों पे यकीन करने लगी है? नहीं, हमारे कोई लुभावने, क्योंकि माननीय अरविंद केजरीवाल जी जो भी अपना ब्लूप्रिंट रखते हैं और जो भी वादे करते हैं वो पूरा सोच समझकर और पूरे आंकड़े बनाकर ही सामने लाते हैं कि हमने कितना बजट है और कितना हम खर्च करेंगे किस क्षेत्र पर, ये पूरा अपना बताते हैं वो। ये थे महोबा आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष राकेश कुमार जी, जिन्होंने अपनी बात बेबाकी से रखी और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हमें अपने महोबा का जो विजन उनका है उसको खुलकर बताया। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा हो, कृपया लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। महोबा से वहीद अहमद।